एक बार इंग्लैंड की महारानी ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है। तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है। तब तानसेन उनके नजदीक बैठे थे। उसने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम्हें पता है इस भारत में सबसे सुंदर रूप किसका है। हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, यह वृंदावन का ग्वाला कौन है। तब तानसेन ने कहा, वह भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर अकबर ने वह पत्र इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम कहते हो भगवान का रूप बड़ा प्यारा है, सारी दुनिया उनसे बड़ा प्यार करती है, क्या कोई ऐसा है जिसे भगवान प्यार करते हो। तब तानसेन ने कहा, इस दुनिया में ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जिसे भगवान प्यार करते हैं। तब अकबर बोला, अगर हो सके तो मुझे उसका दर्शन कराओ। अवश्य, तानसेन कहने लगा, अवश्य ले चलूंगा, पर आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। अकबर तो सम्राट था, उसने कहा, मैं उनके दर्शन के लिए रूप बदलने को तैयार हूँ। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। अब वह दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आए। चित्तौड़ पहुंचकर उन्होंने पूछा, यहाँ भक्त मीराबाई का महल कहाँ है। किसी ने बताया वह जो दूर एक महल दिखाई दे रहा है, वह एक साधु का वेश बनाकर वैसे ही मीरा के महल में जाने वाले थे। कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। तब दोनों कहने लगे, हम भक्त मीरा के दर्शन के लिए बड़े दूर से चलकर आए हैं, हमें उनका दर्शन करना है। तब महल के बाहर खड़े सैनिक कहने लगे, अरे मीरा यहाँ नहीं रहती, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती है। तुम्हें उनका दर्शन करना है तो वहाँ चले जाओ। उस सिपाही की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में आए। जैसे वह मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक छोर पर बैठी मीरा अपनी आंखों में आंसू बहा रही है। उसकी यह वीरावस्था देखकर अकबर दंग रह गया। वह मीरा का यह हाल देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा, एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है। पर तानसेन की बात मानकर वह कोने में बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी और मीरा के नेत्र खुले। उसने देखा, दो साधु मेरे पास आए हैं। बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ मीरा ने उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, पर तानसेन ने कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को भजन सुना सकता हूँ। तब मीरा ने कहा, अवश्य सुनाए। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनकर मीरा और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। कहने लगी, आप दोनों कुछ समय यही विश्राम करें। तब दोनों कहने लगे, नहीं, अभी तो हमें जाना है, फिर कभी आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वह दोनों जाने वाले थे, तब अकबर के मन में एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी से महंगी मोती की माला उतारकर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीरा कहने लगी, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल को सिर्फ भक्ति और प्रेम चाहिए। तुम ये मणिकों की माला अपने साथ लेकर वापस जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है मैं इसे गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार वह गिरधर गोपाल को अपनी माला चरणों में भेंट करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद भक्त मीरा ने उस माला को सफाई करके भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चढ़ा दिया। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के अंगों पर चढ़ी, तो कहते हैं उसे देखने बहुत दूर से लोग आने लगे। इतने में मीरा की ननंद उदाबाई भी वहां आई। जब उसने ये महंगी मणिकों की माला देखी, वह हैरान हो गई। सोचने लगी, अवश्य कोई राजा यहाँ आया है, हो सकता है मेरी भाभी का किसी राजा के साथ गलत संबंध हो। ऐसा सोचकर वह अपने भाई के पास गई। राणा विक्रम को जाकर बताने लगी, मैंने देखा है अभी अभी कोई व्यक्ति मीरा के गिरधर गोपाल को माला चढ़ाकर गया है, आप जाकर पता लगाओ वो कौन है। राणा विक्रम जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में आया, और जब उसने मोतियों की माला देखी और जैसे ही वह माला के नजदीक जाने वाला था, पहले तो उसने उस माला को खींचने का प्रयास किया, पर अचानक
वह माला टूटकर स्वयं मीरा के नजदीक आकर गिरी। राणा विक्रम इतना मूर्ख था, चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन भक्ति से भरा नहीं। उसने वह माला मीरा से खींच ली और उसे अपने महल में लेकर आया। जब उसने महल में आकर उस माला को देखा, माला को देखकर हैरान हो गया। उसके हर मोती पर अकबर का नाम लिखा हुआ था। वह मूर्ख क्रोधित होकर सोचने लगा, लगता है हमारे महल की महारानी मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है। इसलिए उसने अकबर की यह माला स्वीकार कर ली, क्योंकि उस समय राजपूत और मुगलों का आपस में बड़ा ही युद्ध चलता रहता था। इस हार को देखकर राणा का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। अब उसने विचार किया, मैं अब मीरा को यहाँ से भगा दूंगा या उसे मार दूंगा, क्योंकि उसने पहले भी बहुत ऐसे प्रयास किए थे मीरा को मारने के। एक बार उसने एक टोकरी में सांप डालकर भेजा था और कहा था, मीरा को जाकर कहना यह शालिग्राम है। जैसे ही मीरा ने उस टोकरी को खोला, वह विजय शाम शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। राणा ने सोचा, जो गिरधर गोपाल है वही मीरा की शक्ति है, क्यों न गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही वह मूर्ति डूब जाएगी, उसे देखकर मीरा भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार करके क्रोधित हो मीरा के मंदिर में आया और मंदिर में पहुंचते ही उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो बहुत प्रयास किए मूर्ति को निकालने के, पर मूर्ति टस से मस नहीं हुई। क्रोधित हो उसने 3-4 सिपाहियों को लगाया। तब उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकाल चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह मूर्ति फेंकी गई, मीरा के प्राण तो कंठ में आ गए। बिना भगवान के भक्त कैसे रह सकता था। कहते हैं, जिस तालाब में वह मूर्ति फेंकी गई, उस तालाब में मीरा ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने उस तालाब में छलांग लगाई, गिरधर गोपाल की मूर्ति मीरा के हाथों में आ गई। यह चमत्कार इतना अलौकिक था, जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। जब मीरा ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी, उसे निकलना तो चित्तौड़ के तालाब में था, लेकिन वह जाकर निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीरा ने बाहर निकलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वह समझ गई भगवान का ही प्रताप है। अब तो मीरा वृंदावन में रहकर ही भगवान की उपासना करने लगी। जब राणा विक्रम को यह बात पता चली तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बड़े प्रयास किए मीरा को पुनः चित्तौड़ लाने की, क्योंकि वह नहीं चाहता था समाज में उसकी बुराई हो। लोग कहे, राणा सांगा की पुत्र वधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम तो चाहता था मैं मीरा को पुनः अपने महल में लेकर आऊं और महल में लाकर अनेक प्रकार की यातनाएं दूं। उसने बड़े प्रयास किए मीरा की भक्ति में विघ्न डालने के, पर जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, उसकी भक्ति को कौन विफल कर सकता है। मीरा जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने भक्त तुलसीदास जी को पत्र लिखकर पूछा, उस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं, आप ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भक्ति सफल हो जाए। तब भक्त तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर कहा, जिसको भगवान राम से प्रेम नहीं, ऐसे सगे संबंधियों को छोड़ने में ही भलाई है। श्री तुलसीदास जी महाराज की ये बात मानकर मीरा अब द्वारिका आ गई। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, कहते हैं चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट गया। अब तो आए दिन मुगलों की सेना चित्तौड़ पर हमला करने लगी। तब किसी ने राणा विक्रम से कहा, जाकर मीरा को पुनः मनाकर वापस ले आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को द्वारिकापुरी भेजा। सभी मीरा को मनाने गए। तब मीरा ने कहा, अब मेरा स्थान यही है, मैं यहीं रहकर परमात्मा की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। उसकी ये बात मानकर मीरा कहने लगी, मैं अपने परमात्मा से पूछ कर आती हूँ, वो जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। मीरा भगवान के नजदीक गई और रोते हुए कहने लगी, हे नाथ, क्या आप मुझे बंधन में फिर से डालना चाहते हैं?
आप नहीं चाहते मैं आपके साथ रहूं? अब इन प्राणों को त्याग कर आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा यह जीवन आपके ऊपर ही सर्व से अर्पित हो जाए। जब मीरा इस प्रकार सच्चे हृदय से परमात्मा को प्रार्थना करने लगी, कहते हैं मीरा का शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया। और जब मीरा का सारा शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया, कहते हैं भगवान की मूर्ति से एक चुनरी निकलने लगी। कुछ लोग भागते हुए मंदिर में आए तो देखकर हैरान हो गए, मीरा कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति से चुनरी निकलते हुए देखा तो सोचने लगे क्या हुआ, तो मूर्ति से आवाज आई, भक्त मीरा मेरे अंदर समा गई है, अब ये चित्तौड़ नहीं जा सकती। तुम ये मूर्ति से निकला हुआ चुनरी का टुकड़ा ही चित्तौड़ जाकर रखो, तुम्हारे सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। अब तो चित्तौड़ में रहने वाले सारे व्यक्तियों के दुख शांत हो गए। जो सच्चे भक्त होते हैं वह परमात्मा से दूर नहीं हो पाते। मीरा जैसा अगर विश्वास अटल है तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दोस्तों, भक्त मीराबाई की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली भक्तों की कहानियां आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।